राइट लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं 107 FM। मैं आपके साथ आपकी प्रेजेंट महाविश खान। और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि आज हमारे साथ जो शख्सियत है वो कौन सी है, और आज की शख्सियत के बारे में मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि आज मेरा दिल चाह रहा है कि काश मैं इस वक्त स्टूडियो के बजाय किसी एक हॉल में मौजूद होती और मेरी तनहा जो इनके बहरोज सब्जवारी साहब के लाखों फैंस हैं, करोड़ों फैंस हैं, सबके सब वहां पे मौजूद होते और हम सब लोग उनको तालियों की गूंज में वेलकम कर सकते। ये मेरे दिल के अरमान है जो कि मैं चाह रही हूँ कि काश ऐसा हो पाता तो कितना मजा आता। हमारे साथ बहरोज सब्जवारी साहब जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, इनको पूरी दुनिया जानती है। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस इनको मिल चुका है पाकिस्तान की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। बेशुमार काम किया है, रेडियो, कमर्शियल्स, ड्रामा, फिल्म, वॉइस ओवर, शायद ही कोई ऐसा काम होगा जो कि इन्होंने छोड़ा हो। तो उनको वेलकम करते हैं, कहते हैं खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम जी। सारे सामईन को मेरा बहुत सलाम और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, क्योंकि ये एक कड़ा वक्त है पूरी कौम पे, पूरी दुनिया पे, और हमें बहुत एहसास करना चाहिए और बहुत ख्याल रखना चाहिए SOPs का। इट्स अ डेंजरस टाइम, लेकिन अल्लाह ताला हमारे साथ है इंशाल्लाह ताला। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करना चाहूंगी, आपने मुझे टाइम दिया आज। मेरे लिए बहुत ही खुशकिस्मती की बात है कि मैं आपसे बात कर पा रही हूँ। हमारे लिसनर्स बहुत खुश हैं। एक्चुअली महविश खुशकिस्मती मेरी है कि मेरे चाहने वाले मुझे सुन रहे हैं, और आप शुक्रिया अदा मत करें। शुक्रिया सब सिर्फ अल्लाह का किया जाता है, इंसान का शुक्रिया अदा नहीं किया जाता। एग्जैक्टली जी सर। और अभी आप जिस बीमारी की बात कर रहे थे, पिछले दिनों आप बीमार भी रहे हैं, हमने सुना, काफी हम लोग फिक्रमंद थे, और अल्लाह का शुक्र है कि आप बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, तो इसके लिए हम लोग खुश भी बहुत। हाँ, मैं भी अल्लाह का बड़ा एहसान है महविश। मैं 8 दिन तो ICU में था, फिर मैं टोटल 11 दिन आई वाज इन द हॉस्पिटल, और ये 28 नवंबर को मैं ICU में गया था मैं। फिर अल्लाह के फजल से 10 दिसंबर को घर आ गया था, और ग्रेजुअली आई एम गेटिंग बेटर। मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं आई एम ड्राइविंग अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं इस वक्त भी गाड़ी में हूँ। मैंने बताया था आपको कि मैं जरा मेरे दोस्त के पास। हाँ जी, बस अल्लाह का बड़ा एहसान है जी, वापसी हुई है, मैं तो ये समझता हूँ। और मुझे यकीन है कि मेरे रब ने मुझे किसी अच्छे काम के लिए ही वापस किया है। इंशाअल्लाह, बिल्कुल सर। उसका इम्तिहान है अल्लाह ताला। मैं सामईन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस इम्तिहान में मुझे सुरखरू करे इंशाल्लाह सर, आमीन। बिल्कुल। और सर, मैं हम वैसे तो खैर हम लोगों को पता है माशाल्लाह से आपने इतना काम किया हुआ है, आप बचपन से ही वाबस्ता हैं इस फील्ड से, लेकिन थोड़ा हम आपसे जानना चाहेंगे ताकि जो हमारे लिसनर्स यहाँ पे इंडिया से हैं, नेपाल से हैं और जगहों से हैं, उनको भी पता चले कि आपकी शुरुआत आपके करियर की किस तरह से हुई थी। थोड़ा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में और इन चीजों के बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे। मैं तकरीबन 10 साल की उम्र से इस काम से वाबस्ता हूँ। अब मुझे कुछ 54 इयर्स हो गए इस काम में, और मैं 7 Feb को 64 इयर्स का हो जाऊंगा माशाल्लाह। अल्लाह का मुझ पे बड़ा करम है। मुझे बहुत कम उम्री में शोहरत अता की गई थी अल्लाह ताला की तरफ से, और बस जब शोहरत अता की गई तो मेरा इम्तिहान शुरू हो गया था, क्योंकि शोहरत जो है एक्चुअली एक इम्तिहान होती है, जो मैंने जाना है इतने सालों में, और अल्लाह के फजल से वो शोहरत मेरी बढ़ती गई है, क्योंकि शोहरत मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकी महविश। ये मुझे पहले पता चल गया था जब मैं बहुत छोटा था, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत हकीर चीज है शोहरत जो है। इसको आप हैंडल इसी तरह कर सकते हैं कि आप इस शोहरत को अपने पैरों के नीचे रखें और इंसानों को उनका रुतबा दें, उनकी इज्जत करें। तो वो तो इज्जो मंतशा, वो तो जिल्लो मंतशा। असल में ये तो अल्लाह मियाँ के काम है, ये कोई इंसान किसी को इज्जत और शोहरत नहीं दे सकता। ये अल्लाह का काम है। तो जो अल्लाह के काम है उसको अल्लाह पे छोड़ दिए जाएं, और जो हुक्म है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे लिसनर्स में सारे मजहब के लोग हैं, तो उनको खुशखबरी सुनाना चाहता हूं कि हमारा रब और उनका रब जो है वो रब्बुल आलमीन है, वो पूरी दुनिया का रब है, और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो रहमतुल लिल आलमीन है, वो पूरी दुनिया के लिए रहमत है। बिल्कुल। तो बस ये तो कहानी ऐसी है जी, मैं तो बिलीवर हूँ जी।
बिल्कुल सही बात है सर। और ये हमें अंदाजा है भी आपके, मतलब हम जब देख रहे होते हैं आपको इतने अरसे से काम करते हुए, आपको मुख्तलिफ इंटरव्यूज में सुनते हैं, मुख्तलिफ शोज में सुनते हैं, तो इस बात का हमें बहुत अच्छी तरीके से अंदाजा है कि ऐसा ही है जैसे आप कह रहे हैं। लेकिन सर 10 साल की उम्र में जब आपने ये शुरू किया, इस फील्ड में आए, और आप कह रहे हैं कि शोहरत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकी, तो इतनी छोटी उम्र में इतनी बारीक चीजों को आपने समझा कैसे? मैं आपको बताता हूँ। मेरा एक सीरियल था जो 1974 में रिलीज हुआ था, उसका नाम था खुदा की बस्ती। उस वक्त मेरी उम्र आप समझ लें आई वाज यंग, और उस 74 से हिसाब लगा लें आप, उससे मुझे शोहरत हासिल हुई थी बहुत ज्यादा, क्योंकि उस वक्त पीटीवी सिर्फ सिंगल स्क्रीन था। पीटीवी सिर्फ सिंगल स्क्रीन था, यानी और कोई चैनल नहीं था, तो लोग देखते भी। अच्छा, टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट नहीं थी, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था, यू नो, तो वो बहुत ज्यादा उसकी जो वो थी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी। अब गो के चैनल इतने हैं कि इंसान मकसद है क्या देखे और क्या ना देखे, तो बस ऐसे ही सिलसिला है। बिल्कुल सही बात है। तो सर उस वक्त जी बस उस वक्त हुआ ये कि जब खुदा की बस्ती में मुझे शोहरत मिली तो मैं बड़ा रूड हो गया था, चिड़चिड़ा हो गया था। लोग मुझे कहते थे अरे आप खुदा की बस्ती के नौश हैं, तो मैं कहता था हाँ मैं हूं, तो फिर क्या करेंगे आप। मैं इरिटेट होना शुरू हो गया था। तो मेरी वालदा मरहुमा, उनको अल्लाह पाक करवट करवट जन्नत नसीब करे, उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा ये बहुत शोहरत जो है ये किसी की घर ये रहती नहीं है, ये आनी और जानी होती है। लेकिन शोहरत दो किस्म की होती है, एक तो पॉजिटिव शोहरत होती है कि आपको लोग अच्छे उसमें पुकारे, और शोहरत बहुत से हमारे पूरी दुनिया के पॉलिटिशियंस हैं जिनको लोग गालियां देते, मशहूर तो बहुत है वो, बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं, बहुत से ऐसे इंसान हैं जो बहुत मशहूर हैं, लेकिन लोग उन्हें पसंद नहीं करते दिल से। तो मेरे पे वक्त वो आया कि ना मैं बच्चों में था, ना खुदा की बस्ती के बाद, ना बड़ों में था। तो वो एक एज होती है जब आप ट्रेवल कर रहे होते हैं कि आप यानी मैच्योरिटी की तरफ जा रहे होते हैं, जिसको सने बलूगत कहते हैं उर्दू में। तो वो उस वक्त मुझे 2 साल में जी सर मुझे लग रहा है कि आवाज हमारी कुछ शायद आपकी मेरी जी 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 मेरी बेटर हाफ की कॉल थी और मैं कुछ भी छोड़ सकता हूँ उसके लिए। बिल्कुल सर। तो मैं भी रूड हो गया, और फिर मुझे 2 साल में, तुम यकीन जानो 2 साल में यानी 24 महीनों में बहुत दफा अगर मुझे टीवी पे काम मिला तो वो 10 बार में मिला होगा मुझे। तो मैं घूम गया, मैं घबरा गया। फिर मेरी वालदा ने फिर मुझे कहा कि अब तुम्हें पता चल गया कि ये क्या चीज है। उस वक्त मैंने रियलाइज किया, दिस क्रेडिट गोज टू माय मदर। सही। उसके बाद से मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज तक अल्लाह का बड़ा करम, और ये बात है 50 साल पुरानी। कैन यू बिलीव इट? बिल्कुल, मुझे भी उस वक्त मैं 13-14 साल का था। जी बिल्कुल नहीं, हकीकत है इसमें, इसमें कोई वो नहीं है। जी जी बिल्कुल। और आपको अल्लाह करे अगर मेरी इस बात से लोग सीख सके, क्योंकि जो अपकमिंग हमारे आर्टिस्ट हैं वो सिर्फ शोहरत के लिए हमारी जो ये शोभा है इस फील्ड को चूज करते हैं, और फिर वो चंद दिनों के लिए मशहूर होते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। सिंपल सी बात है। बिल्कुल। तो यू हैव कंसिस्टेंट होने के लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ती है, आपको लोगों से अच्छा सलूक करना पड़ता है, आपको मेहनत से, पैशन से काम करना पड़ता है। तो अल्लाह ताला आपको बेहतरीन मौके देता है। अल्लाह सबको मौके देता है, सबको मौके अल्लाह मियां देता है। बात यह है अवेल करने की। उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई, अल्लाह की सब मखलूक है भाई। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। सही जी सर। तो माशाल्लाह से इतनी छोटी सी उम्र में आपने ये बात समझी थी, और जैसे आपने कहा कि क्रेडिट सारा का सारा आपकी वालदा को जाता है। तो सर ये माहौल किस तरह का हुआ करता था घर का? आप लोग कितने बहन भाई थे? किस तरह का माहौल था आपके घर में? वालिद साहब क्या करते थे?
मैं बताता हूँ, हम 3 भाई हैं। एक मैं सबसे छोटा हूँ, एक सबसे बड़े हैं, वो पाकिस्तान में नहीं रहते, ही इज एन अमेरिकन, वो अमेरिका में रहते हैं, जो अब उनको एहसास हो रहा है कि वो अमेरिका में क्यों रहते हैं। एनीवे, दूसरी बात यह है कि एक मुझसे बड़े हैं, यानी जो सेकंड नंबर पे हैं, वो यहीं रहते हैं, कराची पाकिस्तान में, और एज अ प्रोफेशन इज अ डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर। माय फादर वाज अ होम्योपैथिक डॉक्टर और नेवल ऑफिसर भी थे मेरे फादर। ही यूज्ड टू सर्व इन नेवी। और अब हयात नहीं है, जाहिर है, अब तो यादें ही रह गई हैं। और बस ये बहन हमारी कोई नहीं थी, लेकिन हमें मेरी 5 नीसेस हैं, मेरे जो मुझसे बड़े भाई हैं, तो वो हमारी बेटियां हैं। और मेरी जो मेरी बहू है, यानी माय डॉटर इन लॉ, वो मेरी बेटी की तरह है। अच्छा, एक मेरी बहू पहले भी है, वो भी शी इज लाइक माय डॉटर, बिकॉज वो मेरी पोती यानी मेरी ग्रैंड डॉटर की माँ है, इसलिए आई ऑलवेज रिस्पेक्ट हर एंड लव हर, एंड यू नो दिस इज हाउ इट इज। सही। तो सर, मतलब घर का किस तरह का माहौल हुआ करता था बचपन में? मैं जानना इसलिए चाह रही हूँ कि इस वक्त बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे ना आपको, तो बड़े यंग बच्चे होंगे। मैं आपको बता, जी, मैं बता रहा हूँ, हम मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ। और मेरे फादर गवर्नमेंट रेजिडेंस जो होता था, GOR, उसमें रहते थे। एक इलाका है कराची में जैकब लाइन के नाम से, उसमें बैरक्स होती थी बड़ी बड़ी। तो वो एक बैरक में 4 घर होते थे। तो हम एक बड़ी बैरक थी, उसमें से एक घर हमारा था, बहुत बड़ा घर था। लेकिन कोई ऐसा वो नहीं था, हम ठीक था। उस वक्त भी हम बहुत खुश थे, अब भी बहुत खुश थे। उस वक्त भी अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ था, अब भी अल्लाह ने सब कुछ दिया। ये तो इंसान पे होता है, उसकी तो लस्ट जो है वो कभी खत्म ही नहीं होती। तो वो उसको मारना चाहिए, और जो अल्लाह ताला आपको दे उस पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। तो माशाल्लाह से ये बड़ी एक अच्छी बात है कि इतनी शुरू से ही, बचपन से ही तकरीबन आपने इस चीज को समझा और उसी तरह आप लेके चले हैं पूरी जिंदगी, और इसी वजह से उसमें एक और महविश बात है, एक बात और है उसमें, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो टीचर्स मिले ना, जो मुझे असातिज़ा मिले, जो सीनियर एक्टर थे मेरे, जिसमें गाजी वाजिद, महमूद अली, सुबानी भाई यूनुस, तलत हुसैन और मोहम्मद यूसुफ, यू वोंट बिलीव इट, SM सलीम, ये ऐसे नाम थे कि मैं आपको क्या बताऊं। और क्या लोग थे ये, लिटरली मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे बड़ों की इज्जत करनी है। स्कूल कॉलेज में तो सिखाया जाता है, घर में भी सिखाया जाता है, लेकिन जब आप और मैं बहुत छोटा था, मुझे पता ही नहीं था कि ये क्या प्रोफेशन है। मैं जब 1968 में पहला मैंने जब ड्रामा PTV से किया था, 1967 नवंबर में PTV शुरू हुआ है कराची में, और 1968 में मैं जाना शुरू हो गया था छोटे छोटे बच्चों के प्रोग्राम में, ड्रामा में। तो मुझे उस वक्त पता ही नहीं था कि व्हाट द हेल आई एम डूइंग, मुझे नहीं पता था कि ये मेरा प्रोफेशन होगा, अल्लाह जानता है। ये तो जब मैंने खुदा की बस्ती की, जब मुझे पता चला है कि ये क्या है काम, ये बहुत मुश्किल तरीन काम है। मैं ये समझता हूँ हम सब जितने भी एक्टर्स हैं वो सब आम लोग हैं, जैसे वी आर ऑल ऑर्डिनरी पीपल, बट अल्लाह ताला हमसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम लेता है। इसलिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम को फुलफिल करने की वजह से वो हमें स्टैंड आउट कर देता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सर माशाल्लाह 3 भाई थे। हाँ बिल्कुल, मैं समझ रही हूँ। तो सर 3 भाई थे, आप सबसे छोटे थे, और आपका कोई मतलब बैकग्राउंड नहीं था शोबिस से, तो ये सिलसिला बना कैसे था? कैसे हुआ था कि आपको चुना गया था उन बच्चों के लिए कि आप टीवी पे परफॉर्म करेंगे आके? यार महविश, ये तो मुझे खुद नहीं पता, आज तक नहीं पता चला। ये तो मेरे नसीब में था। फिर क्या हुआ कि खुदा की बस्ती से जब सिलसिला शुरू हुआ तो मुझे टाइटल रोल्स मिलने शुरू हो गए। आई एम द ओनली चाइल्ड स्टार या चाइल्ड एक्टर जो अब मैं फादरली रोल करता हूं ना, एजेड ऑब्वियसली। तो बहुत कम ऐसे चाइल्ड स्टार हैं जो सारी जिंदगी ये करते रहे। बड़े बड़े चाइल्ड स्टार थे, इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, हॉलीवुड में भी। वो चाइल्ड स्टार तो बहुत अच्छे थे, लेकिन वो जब बड़े हुए तो वो फारिग हो गए। आई वाज द लकी वन
और इसमें डेफिनेटली मेरे रब की रजा है और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम है कि मुझे चुना गया। और आई डोंट नो मैं कहां तक कामयाब हुआ, मैं तो अभी भी लर्निंग स्टेज पे हूँ, बिलीव मी, मैं तो यही सोचता हूँ। सही, ठीक है सर। सर आपने रेडियो पे भी काम किया है माशाल्लाह से, तो रेडियो का जो एक्सपीरियंस है ये किस तरह से आपको लगता है कि टेलीविजन में काम आता है? रेडियो जब मैंने 74 में खुदा की बस्ती की, तो 74 से लेके 76 तक मैंने 6 रेडियो के ऑडिशन दिए थे। अच्छा। और मैं 6ठी बार जाके पास हुआ था, क्योंकि रेडियो इतना मुश्किल है। क्योंकि रेडियो में अगर इफ यू आर प्लेइंग अ ब्लाइंड मैन, ठीक है महविश, जरा आप बताइए कि आप एक ब्लाइंड खातून हैं, तो आप अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करेंगी सिर्फ आवाज से? सर ये बड़ा मुश्किल काम है। बहुत, हम लोगों के बस का काम नहीं है ये। इसलिए ये वोकल से करेंगे, आपकी आवाज में इतना दर्द होगा, इतनी फीलिंग होगी, सुनने वाला कहेगा हाँ यार ये वाकई अंधा है। यू गॉट माई पॉइंट? बिल्कुल, ये मैंने आपको मिसाल दी है। और बस अल्लाह बहुत बड़ा है यार, सब हमें तो और मैंने जो, यानी मैंने आपको बताया ना टाइटल रोल, खुदा की बस्ती में टाइटल रोल था। नाम तो खुदा की बस्ती था, लेकिन नौशा एक किरदार था, उसके गिर्द घूमती थी, सारी कहानी उसके गिर्द घूमती। फिर मुझे एक टाइटल रोल मिला 1979 में, दैट वाज अ सुपर हिट, मेरा नाम मंगू। उसमें मंगू मैं था, यू नो, वो फकीरों पे था कि वो बच्चों को किडनैप करते हैं, उनके हाथ पैर तोड़ते हैं और उनसे भीख मंगवाते हैं। वो जबरदस्त सीरियल था वो। ठीक है साहब जी। अच्छा, फिर आप आ जाइए 79, फिर 83 में अनकही आ गया। हाँ, अगला के उसमें मेरा मेजर सपोर्ट रोल था, लेकिन वो ऐसा पागल रोल था, मैं तो अभी भी हंसता हूँ कि मैंने ये क्या किया, लेकिन वो सुपर हिट था। यू वोंट बिलीव इट, इट वाज अ सुपर हिट। जी बिल्कुल। अच्छा, अब आगे बढ़ जाएं। फिर आ गया कबाचा, जिसने मुझ पे मोहर लगा दी। और मैं ये समझता हूँ किसी भी एक्टर के लिए उसको अगर उसके कैरेक्टर से पहचाना जाए तो वो उसकी महराज होती है। बिल्कुल बिल्कुल। आई एम सो लकी, आई एम सो ग्रेटफुल टू माई अल्लाह, बिलीव मी। बिल्कुल सर, आपको बहुत कम लोग ना आपके असली नाम से जानते हैं, अभी भी सब लोग आपको कबाचा ही कहते हैं। अब देखा? हाँ बहुत। और आपको पता है कबाचा रिलीज कितने साल पहले हुआ था महविश? 35 years back। 35 years, बिल्कुल बिल्कुल। 1986। बिल्कुल सही बात है। तो यार ये इससे बड़ी नेमत और क्या होगी महविश? बिल्कुल सर, इससे बड़ी नेमत और क्या होगी? बिल्कुल सही बात है। और आपके इस किरदार को पूरी दुनिया ने सराहा, इंडिया से हर जगह से आपके लिए अप्रिसिएशन आपको मिली और लोग, अल्लाह का बड़ा है। हाँ, इसमें कोई शक, बिल्कुल सही बात है सर, इसमें कोई शक नहीं। जी सर। अच्छा, मेरे पास कुछ मैसेजेस भी हैं, और भी जब बात हुई है मूवी के किरदार की और कबाचा के किरदार की, तो ये वाला मैसेज मैं शामिल करना चाहूंगी। ये आपकी बहुत बड़ी फैन है, अरीबा नाम है इनका, और ये कहती हैं आपको कि अस्सलाम वालेकुम सर, उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। आपके निभाए हुए किरदार मूवी और कबाचा आज भी न्यू जनरेशन का मूड फ्रेश कर देते हैं। तो बहुत शुक्रिया इन तमाम किरदारों के लिए, आपने इतनी अच्छी अदाकारी से उसमें जान डाली है कि कबाचा आज भी हमारा पसंदीदा है और हमेशा रहेगा। बहुत सारा प्यार और दुआएं आपके लिए। थैंक यू। क्या नाम है इनका? अरीबा। अरीबा, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ब्लेस यू। आप जो भी कुछ करती हैं, आई एम श्योर आप स्टूडेंट होंगी। आई डोंट नो आप कितनी बड़ी हैं। खैर बड़ी तो नहीं, किसी भी खातून को बड़ी कहना जरा सा इट्स वेरी ऑड। तो आप बस अगर आप छोटी है, पढ़ रही है, तो खूब पढ़िएगा, क्योंकि बगैर एजुकेशन के आप कुछ भी नहीं है, आप 0/0 हैं। क्योंकि देखिए जो अब इस वक्त हालात है, स्पेशली माय कंट्री, एंड मैंने इंडिया में भी देखा कि किताब पढ़ने का रिवाज ही नहीं है यार। ऐसे ही किताब जरूर पढ़े, किताबें पढ़े, जिस भी सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है, बड़े बड़े लोगों की किताबें जरूर पढ़े, आपकी पर्सनैलिटी निखर जाएगी। बिलीव मी, यू विल स्टैंड आउट। एग्जैक्टली, बिल्कुल सर। तो सर माशाल्लाह से आपने इतना काम किया है, इतनी स्क्रिप्ट भी पढ़े होंगे, तो साथ में किताबें कौन कौन सी आपको, मतलब जो आपकी बड़ी फेवरेट बुक्स हों, जो याद हों, इस वक्त जिक्र करना चाहें उनका?
मैं शोरा को बहुत पढ़ा है मैंने। अच्छा। फैज अहमद फैज साहब को, आलिफ को, और जाहिर है अहमद फराज। ये वो नाम है जो, अच्छा मीर तकी मीर को भी पढ़ा है, लेकिन वो उसके साथ लुगत लेके बैठनी पड़ती है। यू गेटिंग माई पॉइंट? एग्जैक्टली। तो लेकिन उससे सीखता तो है ना आदमी। बात तो ये है ना भाई, जो आप फजूल वक्त अपने टेलीफोन पे खर्च कर रहे हैं, एक अपने दोस्तों को मैसेज करके या उसमें जो पोस्ट आ रही है, तो यार वो वक्त आप, अच्छा मैं भी कसम खुदा की आप गवाह हैं, मैं सिर्फ व्हाट्सएप पे हूँ या फोन सुनता हूँ और बात करता हूँ, ना मैं फेसबुक पे हूँ, ना मैं जो भी है, मैं बहुत सुकून से हूँ, बिलीव मी। सही, बिल्कुल सही की बात है। तो सर कैसा लगता है आजकल, जो मतलब आजकल आप जब ड्रामा कर रहे होते होंगे, अपने काम कर रहे होते होंगे, और उस वक्त हर वक्त कोई ना कोई ऑनलाइन कहीं इंस्टा पे नजर आ रहा होता है, कभी कहीं से लाइव है, कभी कहीं से है, तो कैसा आपको महसूस हो रहा होता है लोगों को देख के? अब क्या हुआ है एट दिस एज, और मैं ये समझता हूँ कि हम इतने ट्यून्ड अप हो चुके हैं और रोज के हवाले से हम काम करते हैं, ऐसा लगता है कि हमारे बैक ऑफ माइंड में स्विचेस लगे हुए, स्विचेस, ठीक है। डायरेक्टर ने हमें कहा कि भैरव साहब ये ऐसे है, इसका बैकग्राउंड ये है और फोरग्राउंड में ये आना है। यू गेटिंग माई पॉइंट? एग्जैक्टली। तो अल्लाह की शान है कि टक करके बस वो स्विच ऑन हो जाता है और कर गुजरते हैं और हो जाता है। देखिए होता है, मैं करता कुछ नहीं हूं, ये होता है, बिलीव मी। सही बात है, बिल्कुल। नहीं, मैं ये आपसे पूछ रही थी कि जैसे सोशल मीडिया पे आजकल की जो यंग जनरेशन इतना ज्यादा इन है, मतलब अपने सेट पे मौजूद होते हैं, वहां से लाइव आए हुए होते हैं, काम से ज्यादा उसके ऊपर ध्यान होता है, तो आपको लगता है कि ये होना चाहिए या फिर काम पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन काम के वक्त नहीं होना चाहिए। मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता मोबाइल फोन किसी भी कोलीग एक्टर का, और मैं सीनियर तो हूँ जाहिर तो मुझसे डरते भी हैं सब। अच्छा। क्योंकि मैं बेइज्जती कर देता हूँ बीवी डायरेक्ट। अच्छा। बिल्कुल, आई डोंट केयर। या मुझे सर लगता तो नहीं है ऐसा कि आप कभी किसी की बेइज्जती कर देते होंगे, आप इतने स्वीट लगते हैं हमेशा। नहीं, बेइज्जती का मतलब ये है कि मैं अलाउ नहीं करता सेट पे मोबाइल, ना खुद रखता हूँ, ना सामने वाले को रखने देता हूँ, ना मेरा डायरेक्टर रख सकता है, ना एडी रख सकता है, ना फेलो एक्टर्स रख सकते हैं। सब मेकअप रूम में या जो भी जहां भी जगह है वहां रखे हैं या अपने वॉलेट में रखे हैं और उसको म्यूट पे करें। ये दिस इज इम्पोर्टेंट भाई। ये काम जो है ना, ये काम हर एक के बस का मैविश है नहीं, लेकिन इसको बहुत आसान समझा जाता है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, अक्सर लोग जो है ना वो छोटे बच्चों को उनकी औलाद होती है, सब प्यार करते हैं, तो वो समझते हैं कि ओए ये तो बहुत आसान है। देखिए आप अगर हमारे बेटे को ड्रामे में ले जाएं, इसको बड़ा शौक है, बहुत अच्छी नकल उतारता है। ऐसा है नहीं यार, ये पूरी साइंस है। एक्टिंग जो है ना, इट्स अ साइंस। यू जस्ट कांट, आप वो नहीं कर सकते। सही बात है, मतलब हर बंदा वो आप उसको थोप नहीं सकते। हाँ महविश, और ये मैं नहीं कह रहा कि जो सुनने वाले उनमें से कोई नहीं कर सकता, बहुत से कर सकते हैं। ये एबिलिटी तो इंसान में होती है, आप उसको पॉलिश करते हैं सारी जिंदगी, बस ये है। अच्छा महविश, मैं अगर अपने सामाइन से मैं असल में उस घर के बाहर खड़ा हूं जब मैं कंडोलेंसेस के लिए आया हूं, तो अब बहुत से लोग मुझे देख रहे हैं कि ये गाड़ी में बैठा हुआ क्या कर रहा है। तो अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपसे वादा करता हूं मैं दोबारा आपके प्रोग्राम में आऊंगा। प्रॉमिस, जेंटलमैन प्रॉमिस। अच्छा सर मतलब दिल मेरा एकदम से ना अजीब सा कुछ बुझ सा गया इस बात को सुन के मैं अब बता रहा हूँ ना, मैं कसम से। अच्छा सुनो महविश, तुम लाइन अप कर लो विद इन दिस वीक। ये वीक अभी चल रहा है, टुडे इज थर्सडे। तुम्हारा रोज होता है प्रोग्राम? जी सर, मेरा संडे टू थर्सडे होता है, तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। हम संडे को करेंगे, संडे डन। और सारे सामान से माजरत और बातें होंगी, अभी तो बहुत जिंदगी पड़ी है। थैंक यू महविश, थैंक यू लिसनर्स।
अल्लाह ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, जो रीजन है उसके पीछे वो मैं आपको बताती चलूँ। मुझे पता है कि आप लोगों के बहुत सारे सवाल आए हुए, मेरे पास कुछ वॉइस मैसेजेस मौजूद हैं जो कि मुझे चलाने थे, लेकिन मैंने क्यों आसानी से जाने दिया, वजह क्या है, वो ये कि इनके एक दोस्त का इंतकाल हो गया और तदफीन पे इनको जाना था, और उस दौरान रस्ते में भी उन्होंने हमसे बात की है। तो इंशाल्लाह ताला संडे को हम, वैसे होता नहीं है संडे को, लेकिन हम संडे को कंटिन्यू कर लेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि किसी को भी नहीं पता होता, इस तरह का कोई भी मामला किसी की जिंदगी में आ सकता है। तो प्लान सब कुछ था, सारी चीजें थी, लेकिन यहीं पर हम अपनी, मतलब वो जो है ना, हर दफा मैं ये बात कहती हूँ कि जब हमारे इरादे के मुताबिक चीजें नहीं हो रही होती तो वहीं से हमें पता चलता है कि हमारी कितनी बिसात है। हम जो सोचते हैं उससे अलग होता है, तो डेफिनेटली वो अल्लाह की रजा होती है, और अल्लाह की रजा में हमें खुश रहना चाहिए। तो चलें, ये थोड़ी सी बात हुई है आज, और इसके बाद जैसे संडे को कंटिन्यू करेंगे, आप लोगों के सवाल भी शामिल होंगे। अपने सवाल घुमाइएगा नहीं, रखिएगा अपने पास। मुझे खुद अभी जब मैंने इनसे फोन पे बात की तो मुझे उसी वक्त पता चला कि इस तरह का एक वाकया हो गया, और ये जा रहे हैं, रस्ते में ही हैं इस वक्त, वरना तैयार बैठे थे बिल्कुल घर पे बात करने के लिए। तो मैंने कहा नहीं सर, चलें थोड़ी देर के लिए बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम बाद में रख लेंगे। तो ये है सीन, और आप लोग डेफिनेटली समझदार लोग हैं तो समझ गए होंगे। इस वक्त हम प्ले करने जा रहे हैं आपके लिए एक ट्रैक, और ये इस मूवी में भी बहरोज अफजारी साहब ने काम किया। की आवाज, और इसके साथ ही मेरे साथ मौजूद हैं बहरोज सब्जवारी साहब, और उम्मीद करती हूँ कि इस दफा प्रॉब्लम नहीं होगा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। वालेकुम अस्सलाम महविश, और सब सारे सामीन जितने भी सुन रहे हैं उनको बहुत सलाम, और बस अपना ख्याल रखिए, ये बहुत जरूरी है क्योंकि इस वक्त पूरे उरूज पे है कोविड। बिल्कुल एग्जैक्टली सर, और सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वादे के मुताबिक हमें टाइम दिया है दोबारा से, तो ये हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। वेलकम। जी सर। अच्छा, तो हम उस दिन थोड़ा सा, मतलब हमें कुछ सवालात वगैरह थे जो कि मेरे लिसनर्स की तरफ से थे, वो मुझे आपसे करने थे। इसके साथ ही मेरे पास वॉइस नोट आए हुए थे आपके लिए, तो मैं चाहूंगी सबसे पहले मैं आपको एक वॉइस नोट सुनवाऊं जो कि आपके एक फ्रेंड हैं बहुत अच्छे, उन्होंने आपके लिए भेजा है जब उनको पता चला कि आप आ रहे हैं हमारे साथ। सुनाइए। जी सर। महविश कैसी हैं? अच्छा, मैं जी सर, मैं आपके लिए चलाती हूँ ये वॉइस नोट जो कि मेरे पास मौजूद है, और इससे पहले हमारे एक लिसनर है, उनकी तरफ से आप सुनिएगा, फिर आपके फ्रेंड का भी हम आपको सुनवाते हैं। ने उस दिन जो बहरोज के लिए भेजा था ना, अस्सलाम वालेकुम, आज बहरोज साहब आपके चैनल पे आए हुए हैं, तो उनके लिए एक तहरीर किया है, इसका नाम है हाय पीटीवी। यहाँ खुदा की बस्ती हुआ करती थी जिसमें एक जंगल था, और इस में एक दीवार थी। इसका कोई वारिस नहीं था, लेकिन इसकी दहलीज पर बैठा अंकल उर्फी इसको अपना समझता था। इस बस्ती के एक धूप किनारे पर बैठकर एक हकीकत, एक अफसाना भी लिखा गया था। एक दिन इसमें अनकही भी कही गई, वो देखो लगता है 50-50 और सिल्वर जुबली वाला अनवर मकसूद खड़ा है। इसके साथ हर दिल अजीज मजबूत शख्स मोइन अख्तर भी है जो हमारे लिए लूज टॉक करता था। यहाँ मिर्ज़ा एंड सन्स भी थे जिनके आंगन में शबदेग दिन के वक्त पका करती थी, फिर इस देग को तारक अजीज नीलामगर में ले जाकर ख़त्म करवा देते थे। इसमें तन्हाइयाँ भी थीं। कई लोग कहते हैं इस बस्ती में एक आंगन टेढ़ा भी था, लेकिन वो हमने नहीं देखा। जी, इन्होंने बेसिकली पीटीवी को पूरा क्रेडिट दिया हुआ है जो कि आप सुन रहे हैं, और जो मैं असल में आपको जी इनका क्या नाम था महविश? इनका नाम है अब्दुल रऊफ। अब्दुल रऊफ साहब, आपने बहुत अच्छा सारे जो मशहूर खेल थे पीटीवी के, उनको आपने क्या खूबसूरत अंदाज में बयान किया, माशाल्लाह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जी सर। अच्छा, और मैं आपकी जो फ्रेंड का जिक्र कर रही थी, तो आप इनकी आवाज सुनेंगे, आपको पता चलेगा। तो इनका भी मुझे आपके लिए प्ले करना है, और वो मैं देख रही हूँ कि कहाँ पर है, क्योंकि उस दिन मैंने सारी चीजें लाइन अप की हुई थी आपके लिए। चले, मैं कुछ सवालों की तरफ पहले आ जाती हूँ। सर, ये बताएं कि पहले और आजकल के जो ड्रामे हैं उसमें आपको फर्क क्या महसूस होता है? इसी दौरान में इंशाल्लाह वो रिकॉर्डिंग भी आपके लिए निकालती हूँ जो कि मुझे मिली हुई है आपके लिए। देखो, ड्रामा तो ड्रामा है। अब का
करने में जरा फर्क ये आ गया है कि अब लोगों के पास वक्त नहीं है, और जाहिर है सारा सिनेरियो यही हो गया है। अब पहले तो हम 5-5 दिन रिहर्सल करते थे, उसके बाद हम मूव करते थे, फिर जाके हम स्टूडियो में जाके रिकॉर्डिंग करते थे। अब तो भाई हम पता ही नहीं होता, हम पहुंचते हैं तो वो हमें स्क्रिप्ट दे देते हैं, जी ये है, अच्छा भाई चलो हम तो कहीं से खींच के कर ही लेते हैं। लेकिन नए आने वालों के लिए तो कुछ पता ही नहीं है, बस ये बोलना है तो बोल दिया, बस खत्म, दैट्स ऑल। सही। तो काफी मतलब इस तरह का फर्क आ चुका है, ना उनके काम में कोई डेप्थ है, ना कोई। बहुत से यंगस्टर बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऐसी है क्योंकि वो उनका कसूर नहीं है, उनको सिखाया नहीं है, ना एकेडमी है, और वो टाइम भी देने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि सब बिजी है। एग्जैक्टली। 1 मिनट की फुर्सत नहीं है, इसको कहते हैं 1 मिनट की फुर्सत नहीं है, और 1 पाई की आमदनी नहीं है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है, सही है सर। ठीक है। और सर उस वक्त जमाने में तो जो डायरेक्टर्स हुआ करते थे उनका एक अलग ही मतलब अंदाज था, वो ट्रेन डायरेक्टर्स हुआ करते थे और उनका तरीका कार ही अलग होता था। तो आजकल वो डायरेक्टर्स भी ट्रेन नहीं है। नहीं, मैं भी पीटीवी में जो पीटीवी के ड्रामा डायरेक्टर होते थे और टेक्नीशियन, उनको बीबीसी भेजा जाता था, उनको जर्मनी भेजा जाता था, वहां से वो ट्रेनिंग लेते थे। ये ऐसे थोड़ी हो गया। जो काम जो देखा है लोगों ने पीटीवी का, तो उसके पीछे बड़ी मेहनत है यार, ऐसे नहीं हुआ। और टफ काम के लिए तो यू हैव टू वर्क टफ, यू हैव टू वर्क हार्ड। एग्जैक्टली, बिल्कुल सर, ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, तो मेरे पास वो वॉइस मैसेज जो है वो मैं आपके लिए शामिल कर दूं क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मैं जरूर चलाना चाहूंगी। आपके फ्रेंड, बहुत ही पुराने आपके रफीक, उन्होंने आपके लिए मैसेज भेजा। मेरा नाम राजू जमील है और ये मेरे लिए बहुत एजाज की बात है कि रेडियो कतर एफएम सर्विस ने मुझे कहा है कि मेरे बहुत ही अजीज दोस्त, बहुत पुराने साथी, माशाल्लाह 50 साल से ऊपर का साथ है हम लोगों का, पाकिस्तान टेलीविजन शोबिस के नाते से, जनाब बहरोज सजवारी के बारे में मैं अपने कुछ ख्यालात। हेलो जी जी, आपको आवाज आ रही है सर? महविश साहबा ने मुझे फोन किया और महविश, ये सारा सुनना जरूरी है। ये राजू जमील है, हमारे बहुत सीनियर भी हैं, बहुत जबरदस्त। मुझे पता है ये क्या कहेंगे और मुझे प्लीज तारीफों से नफरत है। सिर्फ तारीफ है, सारी अल्लाह की तारीफ है, सारी तारीफ है अल्लाह की। प्लीज। जी जी जी, सही, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उन्होंने बड़ी मोहब्बत से भेजा था, चले मैं आपको खैर फॉरवर्ड कर दूंगी इसको ना। बहुत मोहब्बत करते हैं, अल्लाह उन्हें सेहत के साथ सलामत रखे। चलें, ठीक है सर, जबरदस्त, ग्रेट। मैं आपको ये मैसेज इनका फॉरवर्ड करूंगी और बड़ी इन्होंने मोहब्बत से आपके लिए भेजा था जब इनको पता चला था कि आप आ रहे हैं। अच्छा, रिशान खान ने आपको दोबारा आने पे खुशामदीद कहा हुआ है, शुक्रिया अदा किया है और कहा कि आपकी खुश अखलाकी, एक्टिंग की तारीफ के लिए टाइम हमारे पास कम है लेकिन हमारी दुआएं आपके साथ हैं और एक अरसे से आप ड्रामों फिल्मों में काम करते हैं। आपको क्या लगता है आजकल की जो एक्टिंग और ड्रामों की जो तब्दीली है जो आपको नजर आ रही है, और वो तो आपने उसका जवाब दे दिया। दूसरा जो सवाल है इनका, उसका जवाब मैं आपसे ले लेती हूँ कि आपने इतने सारे ड्रामे किए हैं, इतनी फिल्में की हैं, कोई ऐसा किरदार है जो आपकी अपनी जिंदगी से मिलता जुलता हो इस अरसे में? मेरी अपनी जिंदगी से तो आप क्या समझती है, मैं क्या घर में भी खबाचा हूँ से, या मैं घर में मोबी हूँ, या मैं घर में वो बुद्धा बाबा हूँ? आई एम सॉरी, नहीं मिलता, जिंदगी से कुछ मिलता जुलता नहीं है कोई भी किरदार, लेकिन ये सारे किरदार मेरी जिंदगी का हिस्सा है। सही सही, असल बात है हिस्सा होना। जो दोस्त होते हैं करीबी, जो जान देते हैं एक दूसरे के लिए, उनकी शक्लें मिलती जुलती थोड़ी है, वो उनका हिस्सा होते हैं। एग्जैक्टली। पता नहीं, आई डोंट नो मैंने क्या कहा है, आपने क्या समझा, आई डोंट नो।
खैर मेरे जहन में जो आया मैंने वो बोल दिया। जी जी। असमत आफरीदी सर, आपके लिए सबसे पहले आपको कहते हैं कि काबिल एहतराम, बाकमाल शख्सियत, बहुत ही बेहतरीन अदाकार हैं, आपको खुशामदेद। और आप बीमार भी रहे तो अल्लाह ताला आपको अच्छी सेहत के साथ लंबी जिंदगी दे। सर आप बड़े अदाकार हैं, बहुत कमाल के हैं, हमेशा खुश रहने वाले और सबको खुश रखने वाले हैं। आपसे सवाल हमारा यह है कि हमने देखा है कि आपका हर किरदार तकरीबन हर ड्रामे और फिल्म में हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, तो आपको खुद इस तरह के काम करना पसंद है या आपकी शख्सियत को देख के आपको यही किरदार दिए जाते हैं? सर मुझे आपके तमाम ड्रामे बहुत पसंद है, किसी एक का नाम नहीं लूंगा, आपका अपना पसंदीदा ड्रामा कौन सा है जो आपने इतने अरसे में किया हो? देखिए, एक तो इन्होंने मुझसे सवाल किया कि मेरी पर्सनैलिटी देख के मुझे लिया जाता है। ये बिल्कुल सही बात है कि जो कबाचा या मोबी जो जिससे मैं ज्यादा मशहूर हुआ, मैं तो सीरियल में काम करता रहा हूँ सारे, लेकिन मैं तबीयतन भी ऐसा हूँ कि मेरे करीबी दोस्त जो है वो जानते, सिवाय मेरी बीवी के, वो ये कहती है कि आप सबके साथ तो बड़ा हंसते हैं और इस वक्त आप तो कसम खुदा की मैं सच कह रहा हूँ, लेकिन ठीक है। उससे जी आवाज ब्रेक। बीवी नहीं मानती इस बात को कि आप इतने खुश अखलाक हैं, बाहर वालों के साथ तो हंसते मुस्कुराते हैं, लेकिन घर पे वो रवैया नहीं होता, ये बता रहे थे आप। इतनी बातें वो नहीं कहती तुम झगड़ा ना करवाओ, मुझसे ये कहती है आप बाहर तो बहुत हंसते हैं, घर में कम हंसते हैं। अच्छा सही सही सही। तो सर मतलब आपको कौन सा ड्रामा है अपना जो सबसे फेवरेट हो आपका? इतने अरसे में आपने जो ड्रामे किए हैं, सबसे फेवरेट वाला ड्रामा कौन सा है? देखो, मैं अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बन सकता। मुझे मेरा हर ड्रामा वो फेवरेट है जो मेरी ऑडियंस को पसंद आया है। देखो, अब मैं किसी एक का नाम ले दूं और वो मेरी ऑडियंस को पसंद ना आया हो या उसने ना देखा हो, तो वो तो आई एम सॉरी, ये तो बिल्कुल मिसफायर हो जाएगा। मुझे हर वो ड्रामा पसंद है जो मेरी ऑडियंस ने उसको सराहा है और अल्लाह ने मुझे उसमें से इज्जत अता फरमाई है। सही, बिल्कुल। अच्छा, आपने कॉमेडी मतलब आपके साथ जरा ज्यादा मंसूब है कि आपने कॉमेडी सीरियल्स किए या कॉमेडी कैरेक्टर्स किए, आपको खुद किस तरह के किरदार में मजा आता है? मुझे आपका एक कैरेक्टर याद है दाम में, जो आप वो बने थे हाजी मामू, वो आपका एक डिफरेंट कैरेक्टर था, है ना? और इसी तरीके से एक जो सादिया इमाम के साथ आपका ड्रामा था, सॉरी मैं नाम मिस कर रही हूँ उसका, जिसमें आपने तकरीबन विलन का किरदार अदा किया था। नहीं, उसका सीरियल का नाम था उलझन। उलझन, राइट, उलझन। तो सादिया इमाम की वो सादिया इमाम नाम है ना? जी जी, सादिया इमाम नाम है। तो उसकी पहली सीरियल थी वो। सही, उसका डेब्यू था। और उसमें मैं मकसद है एक इंसान है जो फ्रॉड है और वो शादियां कभी इससे शादी कर रहा है, कभी इससे जो कि मेरे लिए आम जिंदगी में नामुमकिन है, अब तो कुछ नहीं हो सकता। जी, तो सर आपको खुद कौन सा किरदार करके जरा ज्यादा मजा आता है? कॉमेडी को ज्यादा एंजॉय करते हैं या इस तरह के विलन वाले रोल? नहीं, आप मुझे देखिए, मुझे कम मौका मिला है विलनिश रोल करने का। कॉमेडी तो मैं डेफिनेटली बहुत एंजॉय करता हूँ यार, बिकॉज मैं पॉजिटिव इंसान हूँ और मुझे लोग ये कहते हैं कि बहरो साहब आप जब किसी महफिल में जाते हैं तो आप में से वाइब आती है पॉजिटिव। Exactly. मैं नहीं कह रहा, खुदा की कसम। सर आपको देखिए हमें टेलीविजन से वाइब्स आती हैं पॉजिटिव, तो वो जो मिलते होंगे आपसे तो उनको तो डेफिनेटली ऐसा ही होगा। हम जब आपको टेलीविजन पे देखते हैं तो हमें बहुत ही कुछ एक तो अपनाइयत लगती है आपको देख के। अच्छा, थैंक यू। महविश, टेलीविजन से जो वाइब आती है ना, जो वाइब, वो खतरनाक वो है, वो जो ईमान से रेजेस है वो। जी राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये बात भी सही है, लेकिन आपसे हमें फिर भी अच्छी वाइब्स आती हैं उन रेजेस के साथ। अच्छा सर, एक सवाल मेरे पास जफर अली का है, आपको बहुत इतने दिल से दुआ की है आपके लिए, कह रहे हैं कि जब भी आपको देखता हूँ ना सच माने इस बात को कि दिल से दुआ निकलती है, अल्लाह आपको हमेशा खुश और सेहतमंद रखे। और सवाल आपसे इनका ये है कि पहले जो सीरियल्स हुआ करते थे ना, वो बहुत अरसे तक याद रहते थे, आज भी पुराने सीरियल्स लोगों के दिलों में जिंदा है, लेकिन आजकल के काम को लोग जल्दी भूल जाते हैं, तो इसकी क्या वजह है आपके नजदीक? जी,
महविश, आजकल के सुपरहिट ड्रामे जो है ना वो न्यूज़पेपर है। सुबह आपने पढ़ा और शाम को वो या तो शीशा साफ करने के लिए काम आएगा या कोई बर्तन ढकने के लिए काम आएगा न्यूज़पेपर। ये ड्रामों का हाल हो गया है। उसकी बेसिक वजह यह है कि आपके पास बहुत वास्ट विजन है, आपके पास सैकड़ों चैनल है, नॉट इवन लोकल चैनल, दुनिया को बहुत, अंग्रेजी भी है, हर जबान में है। तो वो कहानी खत्म होगी। अच्छा, और टेक्नोलॉजी वाइज हम लोग बहुत आगे चले गए। आप जो जिस वक्त की बात करिए ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था और हाँ सिंगल स्क्रीन था, आपके पास चॉइस थी। तो वो जो भी मुझ जैसा गधा घोड़ा चला गया, अल्लाह ने उसको इज्जत दे दी। नहीं सर, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप हो गए मोइन अख्तर साहब, उमर शरीफ, अनवर मकसूद और मतलब कितने मैं नाम लूं, ये सारे के सारे जो नाम है, हमें लगता है कि इनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, इनका कोई नेमुल बदल नहीं है। आप लोग आप ही हैं, तो ये टैलेंट भी था आप लोगों का। हाँ, ये आपने सही कहा है। अल्लाह ताला हमारे यहाँ, असल में हमारे यहाँ इस मुल्क में बैकअप का रिवाज ही नहीं है। हम में एंटिसिपेशन है ही नहीं, यानी ना ही कॉलोनीज बनाने में। अच्छा, आपने इतनी बड़ी कॉलोनी बना दी, सड़कें, आर्टरी मेन जो है वो इतनी छोटी है। अब आप कुछ सोचे, यानी एक एंटिसिपेट करता है। देखिए बाहर गोरा जो है, गोरा कहूंगा, वो एंटिसिपेट करता है कि मैं यहाँ 50,000 लोगों की आबादी बना रहा हूँ अभी, और जब ये एक्सपेंड करेगी हो सकता है 50 लाख लोगों, तो वो सेवरेज लाइन भी उसी हिसाब से डालता है। एग्जैक्टली, यू गेटिंग माय पॉइंट। यहाँ तो जो पार्टीशन से पहले की, यहाँ जो ओल्ड कराची है, पार्टीशन से पहले की सेवरेज लाइन डली हुई है, और जहाँ एक घर होता था वहां पर एक अपार्टमेंट बना हुआ है जिसमें 100 फ्लैट है। अब आप सोचिए कि उस सेवरेज का क्या हाल होगा, कितना जुल्म हो रहा होगा उस सेवरेज पे। ये तो है, बिल्कुल सही बात है। तो सर आपको क्या लगता है कि जो आप लोगों की जो मतलब जितने भी नाम अभी मैंने लिए, अनवर मकसूद साहब और सारे के सारे, तो क्यों नहीं ये टैलेंट ट्रांसफर हुआ? क्या लोगों ने दिलचस्पी नहीं ली इसमें, या फिर एकेडमीज नहीं बनाई गई? तो ये वजह है। एक तो ये है कि हुकूमत ने कभी इस चीज में दिलचस्पी नहीं दी। हमारी इंडस्ट्री को कभी इंडस्ट्री का दर्जा ही नहीं दिया गया, जैसे फिल्म इंडस्ट्री है। और आपको मैं बता दूं, 2-4 पॉलिटिशियंस को छोड़ के पाकिस्तान पहचाना जाता है या तो क्रिकेट से या फिर इसके टीवी ड्रामे से। ये हमारी प्राइड है पूरी दुनिया में, मैं चैलेंज करता हूँ। एग्जैक्टली, ऐसा ही है। तो गवर्नमेंट, देखिए पीटीवी का इंफ्रास्ट्रक्चर कमाल था, अब भी है, लेकिन उसका यूज नहीं। स्टूडियो खाली पड़े हैं, हम अगर तनख्वाह ले रहे हैं, जैसे स्टील मिल का हाल किया इन लोगों ने। हमारे यहाँ किया ये गया है कि हम बिक जाते हैं बहुत जल्दी। हम बाहर के जो दुश्मन है हमें खरीद लेते चंद टकों पे। आप, ये मैं तय बात है, ये इसमें कोई बदल ही नहीं सकता, ये सच है। और हम अपनी मफाद की खातिर बिक जाते हैं, और फिर जिस थाली में खा रहे होते उसी में सुराख कर रहे होते। यही हुआ है हमारे साथ। हमें ये एहसास ही नहीं है कि इस मिट्टी ने जो हमें दिया है उसका हमने कर्ज उतारना है। बिल्कुल, बड़ा दिल दुखता है, बड़ा दिल दुखता है। मैं विश्वास, मैं कोई ऐसी बात करना नहीं चाहता, वो कि मेरा बड़ा दिल चाहता है, लेकिन इनको एहसास ही नहीं है यार। हमारे कमाल पॉलिटिशियंस है। असल में लीडर्स जो होते हैं ना, लीडर्स वो कौम को बनाते हैं। हमारे यहाँ अनसर्टेनिटी है, हमारे यहाँ अफरा तफरी का आलम है कि हमें पता नहीं है कि कल क्या होगा। अगर कल पीपल्स पार्टी आ गई तो क्या होगा, नून लीग आ गई तो क्या होगा, इमरान खान आगे चलेगा कि नहीं चलेगा। अरे यार खुदा का वास्ता यार, आप लोग, अच्छा पेशेंस है नहीं, किसी भी चीज में पेशेंस नहीं है। ये चीजें सब्र पे मबनी होती है। आपको रिजल्ट आएगा थोड़ा सब्र करने के बाद। बगैर कुर्बानी के आप चाहते हैं आपको सब कुछ मिल जाए, खाना भी सही मिल जाए। अब ये जो अभी बिजली महंगी हो रही है या दाल चावल फलाने, ये हम कुर्बानी दे रहे हैं अपने मुल्क को संभालने के लिए।
और जो पॉलिटिशियंस हैं, जो 2 नंबर पॉलिटिशियंस हैं, वो इसका फायदा उठा रहे। चीनी भी उनकी है, आटा भी उनका है, हर चीज तो उनकी है। वो रोक लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं। बस ये है, इमरान खान एक सच्चा इंसान है। मैं जानता हूँ कि मैंने 16-17 साल शौकत खानम में उनके बिल्कुल साथ काम किया। तो सच जरा मुश्किल से हजम होता है। मैं भी बिल्कुल ऐसा ही है सर, बिल्कुल ऐसा ही है, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। इंडिविजुअली सबको कुर्बानी देनी पड़ेगी। दामे दिरमे सुखन है, समझ गई आप? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो जाके खड़ा, अब मुझे फायदा मिल गया, मैं अपने घर में सो गया। तो भाई तुम्हें अल्लाह ने इसलिए दिया है कि तुम बांटो जिनके पास नहीं है यार। अल्लाह होते देगा, 70 गुना देता है। सही बात है। अल्लाह मियाँ से बिजनेस करो। अल्लाह मियाँ के बिजनेस में कोई घाटे का घर नहीं है। आप दुनिया में किसी इंसान के साथ बिजनेस करेंगे तो उसमें नफा नुकसान होता है। अल्लाह मियाँ के बिजनेस में तो घाटा हो ही नहीं सकता यार। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। से बेईमानी नहीं होगी, वो अल्लाह मियाँ है यार। सही बात है सर, बिल्कुल। खुदा के आवाज से ये हमारे सामईन को शायद मेरी बातें बुरी लगी होगी। नहीं सर, बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है, सही कह रहे हैं आप। और ये वो चीजें हैं जिसपे सोचने की जरूरत है। हम अपनी अपनी जिंदगी लग्जरीज के साथ गुजार लेंगे, लेकिन ये कब तक? सोचने की जरूरत वाला वक्त गुजर गया, अब अमल करने की जरूरत है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। क्योंकि मुझे फिक्र है अपने यूथ की, जैसे मेरे बेटे की, मेरे दोस्तों के बेटों की, मेरे रिश्तेदारों की, मेरे आवाम के बेटों की। वो यार उनके साथ क्या होगा? एग्जैक्टली। हमें तो खबर भी था, हमारे पास गाड़ी भी नहीं थी, साइकिल भी नहीं थी, स्लीप बसे की जिंदगी हम गुजारते थे। यहाँ तो एसी ना चले तो बच्चे कहते हैं कि ये क्या है, व्हाट इज दिस? ओ भाई बिजली नहीं आ रही। नो आई डोंट, यार मैं क्या बताऊं। सही बात है सर, बिल्कुल। अच्छा, इनका अगला सवाल है कि आजकल जो अवार्ड शोज होते हैं, आपका क्या ख्याल है कि हकदारों को मिलते हैं? देखिए बात सुनिए, एक बात आप साफ ये कर लीजिए कि जो अवार्ड होता है ना, वो अवार्ड होता है आवाम की पजीराई, डायरेक्ट। एग्जैक्टली, समझ गए आप मेरी बात? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। असल अवार्ड वो है जिसमें आवाम आपसे खुश हो। अच्छा, ये जो अवार्ड्स होते हैं, जैसे एक चैनल अवार्ड करता है फॉर इंस्टेंस, हम अपने ड्रामों को अवार्ड दे रहा है, हम अपने डायरेक्टर को अवार्ड दे रहा है। तो यार आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा इससे डिफर करता हूँ, क्योंकि मैं जाता हूँ अवार्ड्स में, बैठता हूँ, ग्लिटर करना है, हमारी फर्टिलिटी है, हमारा फर्ज है। लेकिन क्या मैं भी ये बात समझ में आती है कि हम अपने ड्रामों से कम्पीट कर रहे हैं? सही, बिल्कुल सही। हाँ, अवार्ड हो ARY वर्सेस हम, अवार्ड हो TV1 वर्सेस, तब मजा आएगा यार, किसमें कितना दम है। ये कोई अवार्ड है? छोड़ो यार, बिल्कुल सही बात, कोई और बात करो। अच्छा, दूसरा इनका एक और सवाल है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी। माशाल्लाह से आपकी शादी को इतना अरसा हो गया और हम लोग देखते हैं आपका बहुत प्यारा, बहुत अच्छा कपल है, बहुत अंडरस्टैंडिंग आप लोगों में महसूस होती है ना। तो इसके मैं ये कहता हूँ कि ऐसी बीवी अगर हो तो ऐसी तो होनी चाहिए। तो सर, इसमें बीवी का सारा मतलब आप उनको क्रेडिट देंगे, या क्या मेन चीज है जो माशाल्लाह से इतनी जो है कामयाब शादी आप दोनों की, तो इसमें आपको सबसे बड़ा सीक्रेट क्या लगता है, क्या राज है? मैं आपको एक बात बताऊं, जो सकीना है, मेरी जो बेगम है, वो जावेद शेख की बहन। जी बिल्कुल। उसने बचपन से देखा है अपने भाई को, उसका छोटा भाई भी एक्टर है सलीम जी, और जावेद भी एक्टर है, और मैं भी एक्टर हूँ। उसको पता है कि ये कैसी जिंदगी गुजारते हैं। उसको ये पता है कि मेरे बारे में कि मैं आई एम अ वेरी क्लियर पर्सन। मेरी वजह से मेरे माँ बाप का या मेरे बच्चों का, मेरी बीवी का नाम कभी नहीं उछाला जाएगा इंशाअल्लाह। उसके लिए बहरोज को कुर्बानियां देनी पड़ती है। मैं शोबिज में रहते हुए कभी आपने कोई स्कैंडल सुना? नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं। अच्छा, इसका कमाल मेरा है, मैंने पता नहीं चलने दिया। नहीं सर, हम नहीं मानते। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत है
आपको अगर ईमानदारी की जिंदगी गुजारनी, महविश ऑन द सीरियस नोट, अगर आपको अपनी जिंदगी अच्छी गुजारनी है, अज़दवाजी जिंदगी, मैरिटल लाइफ जिसको कहते हैं, तो आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा भाई। आपको अपनी बीवी के साथ ऑनेस्ट होना पड़ेगा, अपने बच्चों के साथ। और ये रेसिप्रोकल है। शो बिजनेस की खवातीन भी तो है जो बड़े अच्छे उनकी फैमिली है, उनके बच्चे बड़े हो गए, मैं आपको क्या बताऊं कितने लोग हैं, तो सब एक जैसे क्या होते हैं यार? क्या स्कूल कॉलेजेस में वो नहीं होता जो शो बिजनेस में होता है? क्या घरों में और मोहल्लों में वो नहीं होता जो शो बिजनेस में हम दिखा रहे होते हैं? अरे यार वो कोई रियलिटी है, जब भी तो शो बिजनेस ड्रामा में दिखाई जा रही होती है। और सारे लोग गंदे नहीं होते यार, फॉर गॉड। सर कैसा लगता है आपको ये बात? मतलब यकीनन आप भी सुनते होंगे जी। मैं ये पूछना चाह रही थी कि कैसा लगता है आपको? हाँ जी, आवाज फिर ब्रेक हो रही है जी। सर आपको आवाज आ रही है? नहीं, हो गया, कनेक्ट है जी, कनेक्ट है, बिल्कुल कनेक्ट है। तुमने मेरी बेगम की बातें तो नहीं सुनी? नहीं सर, मैंने नहीं सुनी। मुझे डांट रही थी, मैंने कहा मैंने तेरी बहुत तारीफें की है, तो फिर हंसने लगी, फिर बंद कर दिया। नहीं सर, मैंने बिल्कुल भी नहीं सुना। तो हम उन्हीं की बात भी कर रहे थे और आप हमेशा ही उनकी इतनी तारीफें करते हैं। खैर वो है ही तारीफों के काबिल, बहुत प्यारी, बहुत सोबर डिसेंट खातून है, बहुत अच्छी खातून है। अब सोबर और डिसेंट तो ये आप मेरे पे छोड़ देना, आपके साथ तो नहीं रहती ना। लेकिन वो बहुत अच्छी खातून, बहुत अच्छी खातून। शी इज अ वेरी गुड कंपेनियन। द बेसिक थिंग, शादी क्या होती है? शादी कंपेनियनशिप होती है यार, एक दूसरे को समझने की होती है। अगर आपकी अरेंज मैरिज भी है जो आपके माँ बाप की पसंद से हुई है, तो उसमें भी तो यार कंपेनियनशिप हो सकती है, एक दूसरे की समझ हो सकती है, अगर आपके दिलों में गुंजाइश है। क्या ऐसा नहीं हो सकता? बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा। और लव मैरिज में कौन सी तोपें चलती है ये बताइए? बिल्कुल, एक साल 6 महीने में फारिग हो जाते हैं सब। बिल्कुल, जी कंपैटिबिलिटी नहीं है, हमारा दिमाग नहीं मिला। तो असल तो यही है कि आप एक दूसरे को बर्दाश्त करें भाई। बिल्कुल, वो इंसान एक जैसे नहीं हो सकते महवेश। बिल्कुल ऐसा ही है सर। कुछ उसमें खराबियां होंगी, कुछ इसमें खराबियां होंगी, उन दोनों को मिला के एक दूसरे की खराबियां दूर करें, ठीक है, और एक दूसरे को बर्दाश्त करें। आई थिंक दिस इज दी हैप्पी मैरिज। अदरवाइज आप बच्चों के लिए कुछ खवातीन कह रही हो, तो मैं तो बच्चों की वजह से बंदा तो इस वक्त को मैं कब से छोड़ के चली जाती है भाई। जी सर, बिल्कुल। मैं भी सच कह रहा हूँ, बिल्कुल सही। और मियाँ भी नहीं कह रहा है, अरे यार ये बच्चे बड़े हो गए, वरना मैं तो उसको पहले अबे तो छोड़ देता ना पहले। बिल्कुल ऐसा ही है, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही बात है। इसमें दोनों का अंडरस्टैंडिंग होना, दोनों की एक दूसरे को समझना, उनकी फीलिंग्स का ख्याल करना, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। और डेफिनेटली ये किया है आप लोगों ने। अंडरस्टैंडिंग, देखो मैं भी समझना, अंडरस्टैंडिंग इज अ डिफरेंट थिंग। बेयर करना, बर्दाश्त करना, असल तो वो है। सही। और वो आता है प्यार से। बिल्कुल। इसमें प्यार जो है ना, PR, एक तो उर्दू का प्यार है और दूसरा इंग्लिश का PR है। हाँ। पब्लिक रिलेशनिंग। सही सही, बिल्कुल सही सर। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन अर्जुन रॉय ने आपसे पूछा हुआ है और ये कहते हैं कि कभी ऐसा हुआ कि किसी कैरेक्टर में, जी महविश ये लास्ट सवाल होना चाहिए यार। हाँ चलेंगे, इनका लास्ट ले लेते हैं। और एक सवाल मेरा बस वो है आपसे, बड़ा इंपॉर्टेंट, वो मुझे आपसे पूछना है। तो ये अर्जुन रॉय ने आपसे कहा कभी भी कोई कैरेक्टर ऐसा जो आपने किया हो उसमें आपको मुश्किल पेश आई हो? अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो कैरेक्टर है, किसी भी एक इंसान का उस कैरेक्टर में घुसना आसान नहीं है। मुश्किल तो हर कैरेक्टर हो। और कॉमेडी आई थिंक द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू, जो लोगों को पसंद आए। कुछ कॉमेडी ऐसी होती है बिल्कुल फॉल फ्लैट, गिर जाती है वो मुंह के बल। आप खुद देखने वाले कहते हैं यार ये क्या बकवास है, ऐसा ही होता है। एग्जैक्टली। कॉमेडी इज अ सीरियस एक्टिंग, लेकिन उसकी टाइमिंग वो कमाल करती है।
और अल्लाह की मेहरबानी कमाल करती है। मैं तो ये समझ पाया। सही, मतलब मुश्किल सभी होते हैं लेकिन उसमें ढलना और ये सारा का सारा कमाल है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा सर, मतलब लास्ट के 2 सवाल एक साथ में आपसे कर लेती हूँ। एक तो जो उस वक्त जी ये एक्टिंग कितनी मुश्किल है। महविश आप कब से कर रही है ये रेडियो का और सदा कारी का काम? सर तकरीबन 6 साल यहाँ पे हो रहे हैं, 6 साल इससे पहले पाकिस्तान, तो टोटल कुछ 12 साल। अच्छा, बगैर किसी वजह के आप मुझे लाफ्टर दे के दिखाएं। जो कहता आप कहते हैं, जिसको कहते हैं कि आदमी दिखाओ, हंसो, चलो हंस के दिखाओ। जी, ये वाकई मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। यही होगा। आप यकीन करें, सबसे मुश्किल काम है हंसना। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। ट्राई करना घर पे, और अकेले में करना, वरना लोग कहते हैं पागल हो गई है। बिल्कुल सही सर बात है। अच्छा सर, मैं एक सवाल जो मैं आपसे पहले करी थी उसको मैं कंटिन्यू कर लेती हूँ, जिससे कॉल हमारी थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई थी। वो ये था कि शोबिस का लोगों की नजर में बहुत खराब इमेज है। लोग समझते हैं कि नहीं ऐसा है वैसा है, और मैं माशाल्लाह से जितने लोगों के इंटरव्यूज लेती हूँ, पाकिस्तान की स्पेशली मैं बात कर रही हूँ, सबसे बात करके अंदाजा होता है कि बहुत अच्छे इंसान है और बहुत मजहबी भी होते हैं काफी लोग, सब कुछ ना। तो ये जो इम्प्रेशन लोगों के दरमियान में है, जो आम आवाम समझ रही होती है। जी मैं बताता हूँ महविश, मजहब का तो ताल्लुक डायरेक्ट है अल्लाह से। क्रिश्चियन का भी डायरेक्ट है, यहूदी का भी डायरेक्ट है, क्योंकि वो रब्बुल आलमीन है, वो सबका रब है। बिल्कुल। और मेरे नबी पाक रहमतुल लिल आलमीन है। वो अगर दिल से कोई हिंदू भी दुआ करे ना तो वो कबूल होती है। मेरे नबी का ये कमाल है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बेशक। अब सवाल ये पैदा होता है कि लोगों की मेंटालिटी कैसे खराब हुई। देखिए, जब फिल्म इंडस्ट्री लाहौर में थी, आई हैव बीन वेरी ऑनेस्ट, तो ये खराबी वहां से पैदा हुई। क्योंकि बहुत सा एक ब्लॉग आया था, ये मैं आई एम टॉकिंग 1990s, राइट, और 2000 भी थोड़ा, कि हालांकि उनमें कोई खुदा ना खास्ता वो भी इंसान है। अब वो कहीं ऐसी जगह पैदा हुए हैं जो हमारे लिए मायूब है। उसका रीजन तो नहीं पता ना कि वो कैसा पैदा हुआ है। वो जो नाजायज बच्चा है या नाजायज बच्ची है, क्या खाली उसकी माँ का ही कसूर है? अरे उस नवाब का और उस अमीर आदमी का कसूर नहीं है, जिसकी वो अल्लाह समझ रही हो मेरी बात? बिल्कुल बिल्कुल। तो जो लाहौर में इंडस्ट्री, मतलब पंजाबी फिल्मों में, इवन इन उर्दू मूवीज ऑल्सो, इवन पश्तो, उसमें जो इन्होंने माहौल दिखाया, हमारा माहौल ऐसा है नहीं यार महविश। बिल्कुल। हमारे कौन से खेतों में गंडासे लेके और लाचे पहन के कूदती फिर रही है औरतें यार। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। यार इन्होंने कल्चर बना दिया कि ऐज ही साडा कल्चर है। तो कितों यार, पंजाब का कल्चर तो क्या बात है यार। अरे ये थोड़ी है इलेक्शन को, ये तो इन्होंने तबाह कर दिया और फिल्म इंडस्ट्री को भी लेके बैठ गए, सुला दिया। सही बात है। तो सर लेकिन ज्यादातर लोग अच्छे हैं, तो आप जब सुनते होंगे लोगों के मुंह से इस तरह की बातें कि शोबिस खराब जगह है, तो दुख होता है इस चीज का? ये इसको मतलब चाहते हैं कि अच्छा इमेज जो है असल में वो दिखाया जाए लोगों को? देखिए बात ये है कि जब लोग बात करते हैं ना किसी खातून के बारे में, तो बदकिस्मती ये है कि वो खातून होती ऐसी है। क्योंकि हम तो ज्यादा करीब से जानते हैं ना। अब उस औरत की या उस खातून की बदनसीबी है कि अल्लाह इस दुनिया में ही पर्दे फाश कर देता है यार। सही सही। महविश ये समझने की बात है, ये मेरे रब की शान है। अरे कयामत में तो, आखिरत में तो होगा ही, वहां किसी की परवाह नहीं होगी किसी को कि बहरोज को कितनी सजा मिल रही है। नोबडी इज बॉदर्ड। दुनिया में ऐसा कोई काम होता है जिससे किसी की बेइज्जती हो रही होती है, तो वो राज फाश हो रहे होते हैं, तो वो अल्लाह मियां हमें और आपको खुली किताबें दिखाता है कि बेटा ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। सही। समझ चाहिए ना उसके लिए। बिल्कुल
बिल्कुल सही बात है. ग्रेट, जबरदस्त, बहुत अच्छा आंसर सर. मतलब जो जैसा होता है उसी की वजह से वैसी इंप्रेशन लोगों के ऊपर पड़ा हुआ होता है. जबरदस्त, ग्रेट. अच्छा सर, बस मैं आखिर में आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगी, जो एक बहुत ही कमाल का काम आपका मुझे हमेशा सा लगा है, बड़ा मेरे दिल के करीब है. वैसे तो सारे ही आपने जितना काम किया, चाहे वो ड्रामा हो, कुछ भी हो, लेकिन एक चीज मैं जरूर बोलूंगी, वॉइस ओवर जो आप सेफगार्ड, कमांडर सेफगार्ड की करते थे, और उसमें जो आपका कैरेक्टर था, और ना सिर्फ ये कि जब वो टेलीविजन पे आता था, आप FM 101 पे ही मुझे याद है कि आया करते थे स्टूडियो, लाइव भी वही कैरेक्टर में ढल के आप परफॉर्म करते थे. तो सर बहुत बड़ी बात है, और बहुत मैं एंजॉय करती थी उस चीज को ना. तो सर उस स्टाइल में थोड़ा सा कुछ बोल के सुना सकते हैं आप हमें? वैसे मैंने ना परसों मेरी हाँ. वो हुई है रूट कनाल. हाँ, नहीं तो फिर रहने दें, फिर छोड़ें. नहीं, हाँ, कहने का मकसद है वो जरा मुश्किल होगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ. चलें सर, अगर आप कर देते हैं इजीली, आपको कोई जहमत ना हो, तकलीफ ना हो, तो फिर बिल्कुल. मुझे बड़ी असल में आप सुनिए, अब आपने तो ये कह दिया, ये पहले सोचना चाहिए. मैं कोविड से आया हूँ, 8 दिन ICU में रहा हूँ. अल्लाह ने मुझे दूसरी जिंदगी दी है. ठीक है. परसों मेरी फ्राइडे को वो हुआ है रूट कनाल, विजडम टूथ में हुआ है. अब आपकी ऐसी फरमाइश है, नहीं सर, रहने आप कह रही है तो मैं बताता आपको. नहीं सर, मतलब ये इस किस्म की कोई आवाज थी. हाँ, बहुत आला, बिल्कुल आई थी, बिल्कुल आई थी. बहुत आला सर, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, बहुत लंबी जिंदगी, बहुत सेहत के साथ. हम आपको हमेशा ऐसे हंसता मुस्कुराता देखना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे सर. और कभी कभी सर, जब भी आपका कोई नया काम आए, 5-10 मिनट हमें दे दिया करें. और आपकी फैमिली के लिए, शहरोज के लिए, सबके लिए बहुत दुआएं हमारी तरफ से आपके लिए. थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर. सामईन से बात हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल. सामईन का बहुत शुक्रिया. और सामईन, मैं आपसे एक मैसेज देना चाहता हूँ, बीइंग ए सीनियर, और जरूरी नहीं है कि मुझसे भी सीनियर लोग सुन रहे होंगे, तो थोड़ा सा ना अपने दिल को बड़ा कीजिए. जिस मुल्क की वजह से हम हैं यार, उसके लिए भी सोचिए. कम से कम उसके लिए सोचिए. मकसद ये है कि अगर आप अपनी गली में कचरा नहीं फेंकेंगे, ठीक है, और आप अपने घर का गंद पड़ोस में नहीं फेंकेंगे, तो ये कितनी अच्छी बात होगी. आप अगर गाड़ी में जा रहे हैं तो वो जो प्लास्टिक बैग है या कचरा है, वो चलती गाड़ी में से बाहर नहीं फेंकेंगे. अगर आप पान खा रहे हैं, आप गुटखा खा रहे हैं, तो आप पीक नहीं फेंकेंगे यार, खुदा के वास्ते. कम से कम यही करने, कहीं से तो नजर आए कि हम एक कौम है. हम तो जानवर लगते हैं माजरत के साथ. बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही. अब ये बुरा लगेगा जो ये करते हैं, जो नहीं करते वो खुश हो गया. मैंने लिखी थी. बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही सर. बहुत जबरदस्त. कसम से दिल चाह रहा है आपसे कि आपसे बात होती रहे. आप हमें बस थोड़ा थोड़ा कभी कभी टाइम दे दिया करेगा. एक काम और करेंगे, ये सवाल मार्क कर लो. हाँ. और अभी हम मार्च में एक सेशन और करेंगे. चलो सही. ग्रेट सर, बहुत जबरदस्त. थैंक यू सर. देखो महवेश, तुम कतर रेडियो हमें पैसे वैसे तो देता नहीं है. चलो हमारा अच्छा वक्त गुजर जाता है तो क्या हो गया उससे. मार्च में करेंगे, मार्च में. ओके, ठीक है सर, ख्याल रखिएगा अपना बहुत बहुत. इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी. बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया जी. तो हमारे साथ बहरोज सब्जवारी साहब मौजूद थे. बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही लाइवली, हंसमुख शख्सियत और कमाल के इंसान है. और यकीनन आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा. बिल्कुल वाली फीलिंग ही नहीं आई ना कि हमने बहरोज सब्जवारी, मतलब इतने बड़े आर्टिस्ट, इतना बड़ा नाम है पाकिस्तान का, उनसे हमने बात की. बिल्कुल दोस्तों की तरह बात कर रहे थे. और इनका यही अंदाज है, जैसे हम इनको टीवी पे देख रहे होते हैं ना, इसी वजह से कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप सोचें, मतलब जब हमें टेलीविजन पे, फिल्मों में नजर आते हैं ना, तो उसमें हमें कुछ अपना अपना सा लगता है. मतलब किसी के अंदर हम अपने जो है ना, लग रहा होता है कि जैसे बिल्कुल बहुत शफीक बाप की सी कुछ फीलिंग आ रही होती है. किसी को देख के लगता है कि ये बिल्कुल हमारे भाई जैसा है. तो ये वाली जो फीलिंग्स होती है ना, वो इसलिए होती हैं कि बड़े पॉजिटिव और इसी तरह के कैरेक्टर के लोग होते हैं, बड़े अच्छे किरदार के लोग होते हैं. तो बहरोज सब्जवारी साहब बिल्कुल इसी तरह के इंसान है. बहुत नेचुरल, बहुत पॉजिटिव, बहुत इज्जत देने वाले, और इसीलिए लोग हम सब लोग इनकी इतनी इज्जत करते हैं. तो डेफिनेटली एंजॉय किया होगा आपने इनकी बातचीत को. और इसके साथ ही आपके लिए एक और जबरदस्त सा ट्रैक.